आज हम वैदिक विज्ञान के अनुसार भोजन की पाचन क्रिया कैसे होती है इसको समझते हैं। हम भोजन को पृथ्वी के मोलिक्यूल, पृथ्वी होता है मोलिक्यूल अवस्था, और मोलिक्यूल कब बनता है? दो या दो से अधिक एटम जब होते हैं तब मोलिक्यूल बनता है। और पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको, ये जो मोलिक्यूल है इसका बेस क्या है। इसका बेस जो है एक प्रकृति है। प्रकृति एक जैसे अंधकार गुण वाले अनंत अणुओं का समूह है ये, और इसी से परमात्मा इनके गुणों को व्यक्त करके इसको अक्षर ही बोलते हैं। और जब ये गति करता है तभी से ध्वनि भी उत्पन्न होती है, और वही वेद है। तो परमात्मा यहाँ से सृष्टि का निर्माण करता हुआ पहले काल बनता है, फिर मैथ बनता है, अहंकार, मन, हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। फिर व्यार्थी, फिर हिम ग्रीन, फिर प्रातिपान रश्मियाँ, फिर मास रश्मियाँ, ऋतु रश्मियाँ, आकाश, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, छंद, ये बृहति सब रश्मियों का नाम है। ये पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, और फिर बड़ी छंद रश्मियाँ, फिर वायु, वायु के बाद जो है ये अग्नितत्व, अग्नितत्व, और फिर आप है जल, एक मोलिक्यूल जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। इसको देख सकते हैं, मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, एटम आयन को देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को भी शायद फोटोन क्वांटा का वो अनुभव किया उन्होंने। तो भोजन हम इस रूप में लेते हैं, मोलिक्यूल अवस्था में। और वर्तमान विज्ञान यहाँ की बात कर रहा है जल और आपे में, और इसको एक फार्मूला देता है कि C6H12 ग्लूकोज का सूत्र क्या, रासायनिक क्रिया लिखते हैं। एटम पर आकर के भोजन को क्या फार्मूला बताता है? CClO6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, और इसको बोल देता है एनर्जी। इसको बोल देता है एनर्जी मिल गई। और एनर्जी क्या होती है इसका पता नहीं है। वैदिक विज्ञान के अनुसार जितनी ब्रह्मांड में एनर्जी है वो सारी परमात्मा की है। एक होता है गुण और एक होता है गुणी, दो वस्तु रहती है, और गुण और गुणी दोनों साथ में रहते हैं। जैसे गुड़ है गुणी और मीठा है उसका गुण। एक गुण और एक गुणी, गुण और गुणी हमेशा साथ में रहते हैं। तो जो ऊर्जा किसकी है? परमात्मा की। तो गुणी कौन है? परमात्मा। और गुण क्या है? एनर्जी, बल, विद्युत। और वर्तमान विज्ञान इसको जानता ही नहीं, तीनों को ना इनको जानता है और ना परमात्मा को जानता है। अब देखो कैसे विनाश लीला कैसे इस भूमंडल में हो रही है। यहां से बताता है यहां यहां उनका काम होगा खत्म। पर वैदिक विज्ञान अनुसार क्या होता है? ये एटम आयन टूटेगा, अग्नि, अग्नि होती है कणीय अवस्था। कण इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटेगा, फिर क्वार्क में टूटेगा, ठीक है। और फिर वो ऐसे छंद राशि में टूट जाएगा। ऐसे ये जो कणीय अवस्था वो भंग हो जाएगी, फिर ठीक है। और फिर जो ये बड़ी छंद रश्मि है ये वायु में टूटेगा, और वायु बड़ी छंद रश्मि एक ही है ये, और ये भी छंद रश्मि अलग अलग
जगती में टूटेगी, त्रिष्टुप में टूटेगी, पंक्ति में, बृहति, अनुष्टुप, उसनी, गायत्री। और ये बनाई थी किसने? बनाई परमात्मा ने थी, पर बनाई थी आकाश के सहयोग से। तो ये टूट गई, फिर ये भी टूट जाता है। अब क्या रहेगी? ऋतु रश्मि रहेगी और मास रश्मि रहेगी। अब ये भी यहां तक क्या है, ये बना रहा था व्यार्थी रश्मियों के द्वारा, और व्यार्थी रश्मि का फोर्स यहां खत्म हो गया, है ना। ये प्राथमिक प्राण भी गई, तो हिम और ग्रीम रहेगी। इसमें करता है काल, ये यह काल का काम है। तो काल ने भी अपना फोर्स उठा लिया, और यहां रहेगा मन, और मन के बाद भी यह टूटेगा अहंकार 10 इंद्रियों में, और यह महत्व में। अब यहां टूटा हुआ महत्व में। अब यहां पर क्या हुआ? यहां परमात्मा काम शुरू होता है। परमात्मा काम तो यहां तोड़ने भी हुआ यहां तक, पर उसका काम शुरू यहां से होता है। यहां वो चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? आपके कर्म कैसे हैं, आपने भोजन कैसे किया। सात्विक भोजन है तो 10 इंद्रियों का निर्माण होगा। जैसे अपन सुनते हैं, है ना, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। यदि हमने सात्विक भोजन नहीं किया तो ये 10 इंद्रिय बनेगी नहीं, कर्मेंद्रिय बनेगी नहीं अच्छे से। सुनाई कम हो सकता है, दिखना कम हो सकता है। अब वर्तमान विज्ञान क्या कर रहा है? उसको ज्ञान बाधक है, यही आता है। वो शरीर को क्या मानता है? एक मशीन। जैसा गल्ला डालोगे ऐसा प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। यहां वो नियम काम नहीं करता उसको, और न ही तभी वो किसी को रोग को ठीक कर पा रहा है, क्योंकि मशीन वो कोई, यहां मशीन तो है, पर मशीन ईश्वर के डायरेक्शन में काम कार्य कर रही है। वो तो न्यायपूर्वक बनाएगा, जैसे भोजन किया, जैसे उसके विचार है, और जैसे उसकी आयु है, उसके हिसाब से नई कोशिका बनाएगा, नए शरीर का अंगों का निर्माण करेगा। अब इसने तो कहते कि मांस खा लो। अरे मांस खा लो तो ईश्वर देख रहा है, वो दंड, वो यहां इंद्रिया बनाएगा ही नहीं, व्यवस्थित बनाएगा ही नहीं। अब इससे कितने चरण बाकी है? वर्तमान में यहां पर और खत्म हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पदार्थों को छिपा नहीं रहा वो, तो वो किसी रोग को ठीक नहीं कर पाएगा। अब देखो, जैसे 6 महीने का बच्चा है, दूध पीता है, दूध तो कलर सफेद होता है, लाल कैसे बना? वो मैल तक टूटता है यहां तक सब, यहाँ बेस बना कलर, और जो रश्मि है वो कैसे रंग बिरंगी। शुरुआत कहाँ थी? प्रकृति। ये प्रकृति का भोजन नहीं टूटता है, मैं तक टूटा। प्रकृति कैसी थी? डार्क, कैसी सुंदर सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। ये हमने यहाँ ग्रह बनते दिखाई है, सूर्य जो संलन क्रिया हो रही है। कहने का मतलब यह है कि भोजन वहां से टूटता यहां तक आता है, महत्व तक, और फिर यहां से जैसे आदमी का कर्म है, जैसी आयु है, उसके हिसाब से उसका 10 इंद्रियों का निर्माण करेगा। फिर मन। हाँ, मन के बारे में एक चीज और बताइए कि मन के साथ यदि परमात्मा नहीं है तो अशुभ बनेगा, अशुभ पदार्थ बनेगा। क्योंकि ये जो मन है ना, जो अक्षर रूप जो प्रकृति के है, इनमें से एक एक उठाएगा उसको, एक एक, और इसी से बनाएगा गायत्री, इसी से बनाएगा विष्णु, इसी से बनाएगा विष्णु, और इसी का संगठन करके बनाएगा बड़ी चंद्रश्री, इसी से बनाएगा वायु और अग्नि। इसमें ये क्योंकि अक्षर रूप है। अक्षर के किसको बोलते हैं? जिसका कभी क्षरण नहीं होता। जैसे मूल प्रकृति में थे नहीं है, ऐसे रहेंगे, बस इन्हें सत रजगुण के प्रभाव से आपके शरीर का इसमें निर्माण होगा। जैसे आपके जो विचार होंगे वैसा उसका निर्माण होगा, और फिर यहीं से जो है मन का निर्माण होगा, फिर व्याप्ति बनेगी,
व्यार्थी से हिम हिम ग्रीन रश्मि बनेगी, प्राथमिक पार्ट बनेगा, मास बनेगा, फिर ऋतु, फिर स्पेस, गायत्री, उष्मिक, अनुष्टुप, ब्रैती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, फिर ये बड़ी संरचना वायु और अग्नि और जल, और फिर यहाँ से मोलिकुल। ये है वर्तमान वैदिक विज्ञान की पाचन क्रिया। और कुछ पूछना चाहोगे? ये टूटता है तो अलग कैसे होता है, पेट में ही होता है? हाँ हाँ, इसमें अच्छा प्रश्न है आपका। देखो भाई, पेट में ही एक साथ सारा टूट गया ना ये, तो हवा हवा हो जाएगी। कुछ कुछ धीरे धीरे टूटता है, एक हिस्सा टूटेगा उसका बन जाएगा फिर ऐसे। देखना 3.5 घंटे लगते हैं ना पाचन क्रिया में। और देखो कितना महत्वपूर्ण चीज है, सूर्य के अंदर ऐसे ही हो रहा है, वहां भी नया एटम से मिलकर जो है मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बन रहा है, एटम बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, पर यहाँ इतना टेम्परेचर नहीं है, यहाँ उस तापमान में काम हो रहा है, और वहां कितना हो रहा है, 1.5 करोड़ डिग्री हो रहा है। और ये दाने सारे अलग अलग हो जाएंगे, ये दाने मकसद अक्सर कोई भी एक कणीय अवस्था इसमें आएगी, यहाँ पर इसको भी क्या है, रश्मि बांधती है आपस में। बंडल को कौन बांधेगी? ये रश्मि बांधती है, अलग से कुछ नहीं आता, सब इन्हीं से होगा। और जो ये धागा है ये सूत्रात्मक वायु, ये सूत्रात्मक वायु है धागा। अब जो दो छन मिलती है ना, 2 छन मिलेगी, जैसे एक ये अनुष्टुप है और एक गायत्री है, तो बीच में क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, ऋतु रश्मि आएंगे, यहीं आएंगे ऋतु रश्मि बीच में, और मास रश्मि भी आएंगी, यहाँ पर आप मास रश्मि आएगी। और यहाँ पर क्या है, प्राथमिक हिम ग्रीम, ये यहाँ भी ये हिम आएगी, केवल एक हिम, और इनको जैसे ऐसे जोड़ेगी, कैसे, जैसे वो जो वेल्डिंग करते हैं, जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और बीच में से रोड से गर्म होता है, तो ये हीट का काम करती है मास ऋतु उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, पल प्रतिपल ईश्वर काम कर रहा है। मुख्य बताने के यही है, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, मशीन है पर इसको चला रहा कौन, ईश्वर। जैसे आपके कर्म है और जैसे आपका भोजन आपने किया है, उस हिसाब से आपके शरीर का रूप निर्माण होगा। धन्यवाद। और कुछ पूछना है?